दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। माफी चाहूंगा दोस्तों, बीच बीच में कभी कभी एक एक दिन का गैप हो जाता है। वजह सिंपल सा, आपने भाई लोगों से क्या छिपाने का यार, कोई कुछ मिलता नहीं है कंटेंट, तो समझ में नहीं आता, तो उस दिन डाल नहीं पाते हैं। कोशिश रहती है कि आप सभी के लिए मतलब मजेदार कंटेंट लाया जाए, ताकि आपको भी मजा आए। जो आपके 8-10 मिनट जो भी हैं आपके मतलब खराब ना निकले, मजेदार निकले, वही चीज हम सोच के आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं। आज का वीडियो गौरव भाई बड़ा मजेदार है। दो दो वीडियो क्लिप है हमारे पास में। पहले में देखेंगे, आज पाकिस्तान के दो बंदर आए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बड़ी मजेदार कहानी बता रहे सर। बंदर या बड़ी बंदर बंदर या सुअर? बंदर को क्यों बदनाम शकल करना से तो बंदर जैसे लगते हैं, तो सुअर ही, वो तो खैर वो मान लेते हैं आप। है। सुअर शकल बंदर जैसा है। ठीक है। जैसे भी हो, जो भी है, मतलब बंदर से ही लगते हैं शकल से। वो आए थे सर, उन्होंने बड़ी मजेदार कहानी सुनाई सर, पानी को लेके। सुनना बड़ा अच्छा। मजा आएगा भाई लोग, लास्ट तक जरूर सुनना। पानी को लेके कहानी है। दूसरा क्लिप सर हमारे पास में वही पाकिस्तानियों का, कि भाई हम कब भारत के डेमो पे हमला करेंगे, भारत के डेमो पे। ओके। हाँ जी, इससे रिलेटेड हमारे पास में दोनों क्लिप्स हैं। पहले चलते हैं, भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर। चलो गौर भाई। चलो सर। एक शख्स है इकबाल सुलंगी, सिंध और बलूचिस्तान की सरहद के ऊपर उसका गांव है। 2010 में सैलाब आया, वो तबाह हो गया, लुट-फुट के चला गया, फिर वापस आया। फिर 2012 में सैलाब आया, वो फिर बर्बाद हो गया। ये कहानी आप लोगों ने रिपोर्ट की हुई है, ये रिपोर्टेड कहानी है आप लोगों की। वो फिर चला गया। फिर 2022 में सैलाब आया, तो वो फिर बर्बाद हुआ। यानी जितनी मर्तबा सैलाब आया, ये इकबाल सुलंगी उतनी ही दफा बर्बाद होता चला गया। कभी पानी आता था तो 8-8, 7-7 फुट उसकी फसलें जो हैं वो तबाह हो जाती थी, डूब जाती थी। और कभी पानी रुक जाता था तो उसकी मिट्टी में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते थे। यानी इतनी खुश्क हो जाती थी उसकी मिट्टी कि उसमें आप खेती बाड़ी तो क्या करेंगे, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती थी। तो बहुत से हम जैसे पाकिस्तानियों के पीछे पड़ जाते, दरार पड़ती है, वैसे ही। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, कहानी वही चल रही है सर, वही चल रही है। वही। हमारे दोस्तों ने बहुत से इसके तनकीदी जायजे लिए और बहुत से लोगों ने कहा कि भाई देखो, पानी की ज्यादती है या पानी की कमी है, जिससे इकबाल सुलंगी, और इकबाल सुलंगी तो एक मेटाफर है। मैं आपको ऐसी 1000 कहानियां सुना सकता हूं, कल सुनाऊंगा भी। बाप रे। तो इकबाल सुलंगी जो 240 मिलियन लोगों में बटा हुआ है, चारों सूबों में बटा हुआ है, कभी वो पानी में बह जाता है और कभी उसकी जमीन इतनी खुश्क होती है कि दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, उसमें खेती बाड़ी क्या हो। तो लोग हमसे पूछते हैं कि ये तो क्लाइमेट का असर है। तो ये बात उनकी ठीक है, क्लाइमेट का असर तो है, मगर एक और भी बात है। इकबाल सुलंगी के खेत में पानी आएगा या खुश्क साली होगी, इस पे कुदरत के अलावा किसी और का भी हाथ है। एक नलका है पानी का, जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। तो भाई मेरे, एक मसला तो वो है क्लाइमेट का, जिस पे हम बात करते हैं। दूसरा मसला ये है कि ये पानी का जो बहाव है, उसे जो कंट्रोल कर रहा है वो इकबाल सुलंगी नहीं है। ना इकबाल सुलंगी वोट के जरिए उसको ला सकता है, ना इकबाल सुलंगी उसको वोट के जरिए हटा सकता है। वोट है पाकिस्तान में। तो इकबाल सुलंगी के खेत हरे भरे होंगे या खुश्क साली की वजह से उसकी मिट्टी में दरारें पड़ जाएंगी, ये टूटी का, नलके की टूटी जो है, ये किसी और के हाथ है। इकबाल सुलंगी की बर्बादी के पीछे कोई एक और शख्स है, कोई एक और मुल्क है जो फैसला करता है कि वो इकबाल सुलंगी को कब बर्बाद होना है। और ये है मसला, इस पे होगी कल डिबेट। यानी हमारे मुल्क की 50%, 40% से 50% जो हमारे लोग, उनका जरिया रोजगार जो है वो ज़राअत है।
खेती बाड़ी करते हैं, सब इकबाल सोलंकी है 50% लोग। और आपके घर में ये गंदुम, या आपके घर में जो दीगर सब्जियां, ये तमाम आपकी फूड सिक्योरिटी जो है 100% फूड सिक्योरिटी, 50% एम्प्लॉयमेंट, 25% आपकी तरक्की, आपकी मईशत, और 100% आपकी फूड सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर हाथ किसी और ने रखा हुआ है। छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूं, ये मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। अच्छा, हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं क्या दिखाया? कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। कब कब दिखाया, क्या दिखाया, क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है? कहाँ दिखाया, किधर किधर, किसको काट, अपना कटवा लिया, वो उसके बारे में कह रहा है क्या? नहीं देखो, ये 1.5 साल में बोला है ना इसने। एक तो मान लेते हैं सर, हम इन लोगों ने पहलगाम अटैक किया, उसको कह रहा होगा ये, ठीक है, हाँ, वो उसको मान लेते हैं, उसका कह रहा होगा 100% उसको लगा के दो हाँ, बोला है इसमें, उसका कह रहा दो होगा। बार दिखा चुके हैं। लेकिन दूसरी बार तो ये पहले गए यार। नहीं नहीं डीसी, मेरा ये कहना है, जैसे देखो, सुनो जरा एक बात मैं ये कह रहा हूँ। ये कह रहा है, कहानी सुना रहा है पिछले पता नहीं कितने साल होगा अब। पानी तो सस्पेंड अभी हुआ है, पाकिस्तान पिछले 1 साल से पानी के लिए रो रहा है। उसके पहले तो नहीं रो रहा था ना पानी के लिए। ये कहानियां सुना रहा है कि हम कब से बर्बाद होते आए हैं, तुम लोग अपने कारण बर्बाद हो रहे हो। अब इसने नया नैरेटिव ये बनाना शुरू करा कि हम तो, भारत ने पानी बंद कर दिया इसलिए हमारे इधर खेती नहीं हो रही है, गंदुम नहीं उग रहे हैं, धान नहीं उग रहे हैं, ठीक है, और हम बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल। बर्बाद तो तुम पहले से ही हो रहे होगे सालों। पानी की व्यवस्था रोकने की, इकट्ठा करने की व्यवस्था तो करनी चाहिए ना। वैसे ही पानी कम है, कहाँ सारा कहाँ सारा का सारा ये पानी वेस्ट पानी होकर कहाँ समुद्र भर में रहे जा रहा थे? है। पिछवाड़े में पानी भर रहे थे अपना, कहाँ भर रहे थे पानी? दरार पड़ गई तुम्हारे पिछवाड़े में, और नहीं, कम सूख से गया कम था। यार फिर भी इन लोगों को तो पीएम मोदी के यार पैर धो के पीने चाहिए इन लोगों को। क्यों? वजह ये है कि खुद ही बोल रहा है ना, 25% पाकिस्तान की तरक्की उसके हाथ में। मतलब मोदी जी कर उसके रहे हैं हाथ 25% पाकिस्तान की बिल्कुल तरक्की, सही और बात वही है। तरक्की हो हाँ, रही है बस पाकिस्तान में, और कुछ है ही नहीं। वही हो रही है। हाँ, क्या यार, मतलब क्या ये वजीर है ये लोग? वाह। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई, दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। अरे यार, सच। लेकिन बाकी दुनिया के ममालिक, बाकी दुनिया के गरीब लोग, क्या यह हक सबको मिल गया है कि ऊपर के रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सकेंगे? क्या यह हक दे दिया गया है दुनिया को कि हर मुल्क जो ढलान पे है, जिसको आप लोअर राइपेरियन कहते हैं, अपर राइपेरियन का रहने वाला मुल्क उसका पानी रोक सकता है, उसके बच्चों को प्यासा कर सकता है? अरे भाई, हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं, हमारे यहां तो हम तो पहले से इन चीजों पे जान देने के लिए हम हक के सामने, बातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है। मगर जो काम इजराइल कर रहा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई ट्रीटी, हमारे तो जो सामने आएगा हम तो जेनोसाइड कर डालेंगे। तो वही बात ये हमारा हमसाया मुल्क कह रहा है कि होगी कोई ट्रीटी, होगी नहीं ट्रीटी, है ट्रीटी। अगर आप जाता क्यों नहीं है इजराइल में बचाने के लिए यार? मतलब फिलिस्तीनियों को क्यों नहीं जाता भाई? तू हक के लिए लड़ रहा है, और लड़ने के लिए तुम लोग बने हुए हो। तो 93 पतलूने भी खोल दिया तुम लोगों ने यार, कौन सी लड़ाई लड़ी थी भाई? नहीं, ये एक बात बोला है इसने गौरव भाई, कि ऊपर वालों को हक दे दिया है क्या दुनिया ने, नीचे वालों को पानी रोक लिया। एक बात बताइए, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ऊपर फ्लैट, एक नीचे बंदा रहता है, नीचे वाले फ्लैट में वो ऊपर वाले में रहता है। अब नीचे वाला डेली जाता है भाई साहब, ऊपर वाले के में जाके कुछ ना कुछ आग लगा के आ जाता है, आग लगा दे या तोड़ फोड़ करके आ जाता है, डेली डेली तोड़ फोड़ करके आ रहा है। और वो है थोड़ा सा कमजोर, नीचे वाला कमजोर मान लेते हैं, वो कमजोर भी है थोड़ा सा। मतलब दुनिया क्या बोलेगी, पर मतलब ये भाई कमजोर है, इसको छोड़े यार, तोड़ने दो है।
ये थोड़ी नहीं ना तो बोलेगी दुनिया यार। मेरा कहना है ये करने का मकसद क्या था, मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ बस दोस्तों कि ये क्या बताने के लिए आया, क्या बताने के लिए था डीसी, क्या बताना चाह रहा है, ये रोना चाह रहा है सर, क्या पानी पानी क्या के लिए रो करेगा। रहा है और कुछ नहीं है। हाँ ये पानी के लिए रोने आए थे और कुछ नहीं है। क्या हो गया? अच्छा परसों ही तो पानी खुला है, मैं देख रहा था खबर यार कि पानी वानी खोल दिया है परसों, जो एक्स्ट्रा पानी हो अरे गया सर था और मिट्टी मिट्टी साफ करने के यही लिए। तो अरे यार यही तो उनका रोना धोना है यार, और क्या है। जब जरूरत होती है तब पानी आता नहीं है। जब जरूरत नहीं होती उस टाइम पे पानी आ जाता है। यही रोना है सर इनका। ये तो लड़ो ना, लड़ने के लिए पैदा हुए हो ना, जंगजू हाँ कौम हो ना, जज्बे वाली वही कौम हो तो। ना। हाँ तो दुनिया के सामने रो रहे हो, कहानियां सुना रहे हो, फिर कह रहे हो कल डिबेट नहीं करेंगे, फिर कह रहे हो कि 1000 कहानियां सुनाऊंगा मैं आके। सर, कोई आता है वो बोलता है नदियों में खून बहा देंगे। कोई आता है वो बोलता है कि हम सांस बंद कर देंगे। कोई आता है वो बोल रहा है मैं हम हाथ काट देंगे। अरे साला एक एक जगह पे एक बाप की औलाद बन जाओ, एक जगह पे टिक जाओ, क्या करना है तुम्हें? वो करके देख लो जरा एक बार। चलो सर अरे इनका भी सुन लेते भगवान। हैं। जो बाकी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं या जो चैनल्स हैं बातचीत करने के, बाइलैटरल, ट्राइलैटरल, मल्टीलैटरल, उस वो नाकाम अगर हो जाएं और इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस भी रखे और ये डैम्स भी बनाता रहे, तो फिर आप मैं एक सवाल डायरेक्ट पूछना चाह रहा हूँ, उसका डायरेक्ट जवाब चाहिए। तो क्या पाकिस्तान बाकायदा अपनी एयरफोर्स के ज़रिए या मिज़ाइल्स के ज़रिए हमला कर सकता है उन तनसीबात पे जो वो कंस्ट्रक्ट कर रहे इंडिया इन दरियाओं पे? और अगर वो कंस्ट्रक्ट करता है इन दरियाओं पे, तो क्या ये जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी जो ये कहती है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं किया जा सकता, या ये डैम्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इन पे भी हमला नहीं किया जा सकता? तो जी, ये प्रोटेक्शन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में मौजूद है, जो लॉ ऑफ वॉर से डील करते हैं कि जब भी दोनों ममालिक आपस में किसी नौई के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होंगे तो सिविलियन प्रॉपर्टी को टारगेट ही नहीं करेंगे। ये एक ब्रॉड असूल है। और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं ठीक। करेंगे, सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स होंगे। और मिलिट्री टारगेट्स को चूज किया जाएगा जिनका पर्पज ये है कि मिलिट्री को डिग्रेड करना, कैपेसिटी टू अटैक द अदर साइड। अब डैम, जिस तरह आपने खुद कहा, जो आर्टिकल 56 है एडिशनल प्रोटोकॉल 1 का, उसमें ये प्रोटेक्टेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे सामने आता है। और उसकी वजह यह है कि इससे लोगों ने, सिविलियंस ने बेनिफिट करना है। लेकिन अगर इसी डैम को इस पर्पस के लिए बनाया जाए कि हमने लोअर राइपेरियन की पॉलिटिकल विल को डैमेज करना है, तो ये तो वो वॉर एफर्ट का एम होता है जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि आप वॉर का मतलब ये है कि आपने एनिमी या एडवर्सरी की विल को खत्म कर देना है। तो उसका पर्पस अगर ये है कि हमने पानी नहीं जाने देना, यानी कि राइट टू एग्रीकल्चर, राइट ऑफ रिसीविंग द वाटर को इंटरप्ट करना है, तो फिर पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की जो पाकिस्तान की जगह हो लोअर राइपेरियन, कोई चॉइस नहीं रहती कि वो इस प्रोटेक्शन को डिसरिगार्ड करे। और अव्वल तो ये प्रोटेक्शन उन मानों में फिर होगी भी नहीं, और वो इनको हिट कर सकता है अगर जरूरत पड़े। और उसके लिए जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर के और वाटर के एक्सपर्ट्स हैं, उनका इनपुट लेना बेहद ज़रूरी होगा कि किस मुकाम पर और कैसे ये एक ज़रूरत उस सिचुएशन तक आ जाएगी कि अब सिचुएशन इरिवर्सिबल हो। दूसरी अहम चीज़ जो है कि इस डिसीजन मेकिंग में पॉलिटिकल फोर्सेस का शामिल होना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड होकर उनको ओनरशिप लेनी होगी, ताकि इसके जो कॉन्सिक्वेंस या इसके जब ये एस्केलेशन की लैडर ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसको कंट्रोल या उसको मैनेज या उसका काउंटर करने के लिए और डिटेल स्ट्रेटजी भी बन जाए। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सवाल है कि इन कंडीशंस में जो इस वक्त जिस तरफ सूरत हाल जा रही है, उसको अगर मैं मिला के पढ़ूँ जो उनके मिनिस्टर फॉर वाटर हैं, तो ये चीज़ बड़ी वाजे है कि उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चर वाटर से डिनाई करना, पानी का रुख मोड़ना, और ये बेलिजरेंट इंटेंशन कहलाती है। इसका मकसद ही इसको हम कहते हैं, ये एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के तौर पर बनाया जा रहा है। ये सिर्फ पानी या हाइड्रो यूज के लिए नहीं बनाया जा रहा, इसलिए इसको टारगेट इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांस किया जा सकता है। सो वो जो जिसे हम कहते हैं, जी जी, अगर ये डैम बन जाए फॉर एग्जांपल और उसको पाकिस्तान हिट करे, तो उससे एक फ्लडिंग भी हो सकती है, डैम टूटेगा, फ्लड आ जाएगा। तो क्या इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए
पाकिस्तान को इनिशियल स्टेज पे ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा हिट करने का, अगर यह हिट करने की ज़रूरत पड़ी तो, ताकि पानी जमा होने से पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाना शुरू करें उसी को पाकिस्तान हिट करे, ताकि वो जिसे कहते हैं निप द इविल इन द बड, ऐसा करना पड़ेगा। ये अपनी जगह जी ऐसे भी किया जा सकता है। उसकी वजह एक इजाफी ये भी है कि स्पेसिफिकली लॉ ऑफ वॉर में जो डैम्स को प्रोटेक्शन है उसकी बुनियाद ये है कि मिसचिफ कैन फ्लो फ्रॉम इट, यानी पानी जब वहां से निकलता है तो फिर वो सिविलियन प्रॉपर्टी को और सिविलियंस को भी डैमेज करता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी में डैम्स यूके ने अटैक किया था, रशिया में डैम्स उड़ाए गए, इवन यूक्रेन और रशिया के दरमियान कोई डैम इसी तरह उस पर कंट्रोवर्सी है, लेकिन उसका नुकसान सिविलियंस को होता है। तो इसलिए उसको ये प्रोटेक्ट किया गया है लॉ ऑफ वॉर। तो अगर वो पानी का जखीरा बिल्डअप होने से पहले का जो टाइम है वो टाइम है जिसमें इन तमाम बातों पे ज्यादा गौर किया जा सकता है। तो हम उनको अब फोरवॉर्न कर रहे हैं इस सारी चीजों को सामने रखते हुए। और उसके अलावा अगर आप इनकी मेलाफाइडी देखें, अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीटी को होल्ड इन अबेंस की बुनियाद क्या बनाया, एक एक्ट ऑफ टेररिज्म। किन के खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो अब उन चीजों में मुलविस या इमिनेंट थ्रेट करेंगे। सो ये जो इसका इन्होंने कैनवस बहुत बड़ा कर दिया है, इस कैनवस में ये सिर्फ ट्रीटी के इंटरप्रिटेशन के इशू से मामला आगे चला गया है। लिटरली मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था डीसी की यही जवाब देगा, यही मतलब मुझे तो हंसी इस बात पे आती है कि सीरियसली ये लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया में कि हम डैम उड़ाएंगे। तो कैसे उड़ाएं भाईजान? हम जनाब बनने से पहले उड़ा देते हैं, काम बनने से पहले उड़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनने से पहले उड़ा सकते हैं। अच्छा मतलब बोल क्या रहा था कि भारत ने मतलब वजह क्या बनाई है, एक्ट ऑफ वॉर, और जो मतलब उसमें मुलव्विस ही नहीं है आजकल, वो मतलब एक्टिव ही नहीं है। अच्छा इनके जो हाफिज सईद वगैरह एक्टिव नहीं है इस समय, इनके ग्रुप एक्टिव नहीं है टेररिज्म में है? ये पहलगाम किसने किया? एक्टिव नहीं है ये लोग। अरे इनके हिसाब से वो आता है, इनके हिसाब से डीसी वो तो हीरो है ना यार, वो कहाँ मानते हैं उनको यार। कोई बात कर रहा है ना सर, वो ये बोल रहा है कि एक्टिव ही नहीं है, वो मुलव्विस ही नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। ये मुलव्विस नहीं है वो तो फैसला वो क्यों रखा हुआ है, वापस भेज देना, फिर इंडिया भेज दे उनको। हाँ मसूद अजहर को, हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, और भी हैं वो, और भी बड़े बड़े नाम है सर। यहाँ पे एक और बात है, देखो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ये मेरा मानना है सर, आई डोंट नो असल कहानी क्या है। मेरा मानना यही है सर, हमारे जो जल संसाधन मंत्री ने जो बोला है कि एक भी बूंद नहीं जाने देंगे, उनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है सर कि हमारे हक का पानी एक भी बूंद पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। आपको भी पता है 100% पानी इंडिया नहीं रोकेगा पाकिस्तान का, यार कभी नहीं रोकेगा। नहीं एक बात बताओ, कि हम अपने हक का पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे एक भी बूंद। पहली बात तो डीसी, हर किसी को हक है कि अगर कोई पास्ट में कुछ गलत ट्रीटी हो गया हो तो उसको सही कर सके समय के हिसाब से, सबको हक है करने का। ऐसा नहीं है कि लिखा जा चुका है, ये कोई बॉर्डर नहीं बना है कि ये तुम्हारा देश का बॉर्डर, ये मेरा देश का, तो ये अब हमेशा के लिए यही बॉर्डर हो। ये बॉर्डर नहीं है, ये ट्रीटी है। इस समय के हिसाब से इसको बदला जा सकता है। और रियलिटी ये है सर कि हमें पानी की उस समय भी आवश्यकता थी, लेकिन गलत ट्रीटी हो गया, और अब जो आवश्यकता तो अब काफी ज्यादा है। तो अब तो बिल्कुल उसके हिसाब से हमारा जो पानी है उसको हम तो सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे ही करेंगे। ठीक है सर, दिल्ली को साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं हम, पाकिस्तान को साफ पानी दे रहे हैं, बताओ पाकिस्तान क्यों देंगे? वही बात है। तो मेरा कहना है कि बिल्कुल हम करेंगे भाई, पानी रोकेंगे, जब देना होगा नहीं देंगे, और जब नहीं देना होगा उस समय छोड़ देंगे। ये काम तो चलता रहेगा डीसी, मेरे हिसाब से चलता रहना भी चाहिए पाकिस्तानियों के हिसाब से। और मैं चाहता हूँ ये रोए, ये जो कि इसने कहा ना, ये दो मंत्री आके जो बयान दिया कि हम डिबेट करेंगे, 1000 कहानी, चाहते हैं 1000 कहानियां सुनाए डीसी, हमारा पे एंटरटेनमेंट होता रहेगा यार इसी बहाने। कम से कम कंटेंट की कमी ऐसे भी हो रही है बहुत ज्यादा, तो 1000 कहानियां सुनाए कम से कम, और रोए। तुम कह रहे थे कि सेमिनार करेंगे, और सेमिनार करके बाहर से कुछ लोगों को बुलाएंगे और बताएंगे। था उनको खबर मिली है कि उनको ये भी बोलेंगे कि 2 बोतल पानी लेके आना, 1 बोतल अपना धोने के लिए, 1 बोतल हमारे लिए छोड़ जाना। ठीक है, छोड़ के जा रहा, पानी की दिक्कत है। तो ये सब मामला है जो पाकिस्तानी करेंगे तो बढ़िया, हम चाह रहे करे डीसी, और क्या कर सकते हैं। बस यही है सर इनका कहने का, रोने का मतलब यही है सर, देखो हमें भारत मार रहा है सर, हमें बचा लो, हम कमजोर हैं, ये दुनिया को बुला रहे हैं। अभी तो कल ही परसों तो पाकिस्तानी चला रहे थे ना कि भारत मिन्नतें तरले कर रहा है हमारे सामने की एयर स्पेस खोल दो, पानी खोलने के लिए तैयार है। बिल्कुल। फिर अभी यहाँ रोने के लिए बैठ गए यार। मतलब ये करना क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है।
अरे फिर कहते हैं कि हम जंग लड़ेंगे, वो भी नहीं लड़ पा रहे हैं बुजदिल कौम। ओके, चलो बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।